चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ शुड हो गया था ना। यूज ऑफ शुड मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, हो गया था ना सारा कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, उसको अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि ना समझे होंगे तो फिर ये आपकी गलती है। फिर टेस्ट में अब हम लिखेंगे यूज ऑफ मस्ट। ये भी होता है चाहिए, बट इन इम्पैटिक लिखो यूज ऑफ मस्ट। देखो ध्यान दो, जहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं, जब हम शुड का प्रयोग करते हैं तो कहां कहां प्रयोग किए थे? किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को नॉर्मल एडवाइस की, यदि वो करे तो उसकी भलाई होगी, ना करे तो उसकी मतलब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम? शुड का। शुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किए थे रिग्रेट करने के लिए, किसी को रिग्रेट करवाने के लिए, पछतावा दिलाने के लिए, या फिर क्रिटिसाइज करने के लिए। क्रिटिसाइज दैट मीन्स ताना मारने के लिए, जैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या हुआ? क्रिटिसाइज करना हुआ ना, क्रिटिसाइज करना। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था। ये सब क्या हुआ? रिग्रेट हुआ, क्रिटिसाइज हुआ। तो शुड का अच्छे से हम समझ गए थे। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे तरह से उसका सारा कंसेप्ट स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर मस्ट में। मस्ट का मतलब भी क्या होगा? चाहिए। यहाँ पर लेकिन मस्ट का उपयोग वहाँ पर हम करेंगे जहाँ पर चाहिए का मतलब एडवाइस तो होता है या सजेशन होता है, इम्पैटिक एडवाइस होगा। जब हम इम्पैटिक मतलब होता है किसी भी बात को जोर दे करके बोलना, दबाव दे करके बोलना। जैसे तुम्हें ये अवश्य करना चाहिए, मैंने कह दिया कि आपको पढ़ना ही चाहिए, या फिर आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ये क्या है? इम्पैटिक सेंटेंस है कि नहीं? ये इम्पैटिक सेंटेंस है। तो मस्ट जो है शुड को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। शुड की जगह क्या आ जाएगा? मस्ट आ जाएगा। शुड की जगह क्या आ जाएगा? मस्ट। किसी भी सेंटेंस से पता चले कि एडवाइस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह। किसी को सजेशन दिया जा रहा है, किसी को अच्छे कर्म के लिए सजेशन दिया जा रहा है, लेकिन जोर देकर बोला जा रहा है, उस बात पर जोर देकर बोला जा रहा है अवश्य करना चाहिए या जरूर करना चाहिए, या फिर सेंटेंस में उसमें अवश्य जरूर नहीं भी लगा हुआ, तभी आपको यह पता चल रहा है कि उस बात पर जोर देकर के बोलना चाहिए, वो बात पर जोर देकर बोला जा सकता है। तो फिर उसमें हम क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? मस्ट। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको पढ़ना चाहिए, इसका क्या होगा इंग्लिश? क्या होगा? आपको पढ़ना चाहिए, इसका क्या होगा? बोलो। यू शुड स्टडी होगा। यू शुड स्टडी। और मैंने कह दिया आपको पढ़ना ही चाहिए, तो यू मस्ट स्टडी। मतलब जोर दे करके बोला जा रहा है आपको पढ़ना ही चाहिए। यदि आप ना पढ़ेंगे तो फिर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब ऐसा बोला जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि सजेशन दिया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, तो उसमें स्ट्रक्चर होगा। जैसे बस उसके जगह पे शुड के जगह पर क्या लिख देंगे हम? नॉर्मल इम्पैटिक सेंटेंस होगा। यहां पर होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब वन। शुड के बाद भी वर्ब वन लगाए थे ना? शुड के बाद भी क्या लगाए थे? वर्ब वन। यहां पर मस्ट के बाद भी वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्ता का फल जिस पर पड़ेगा, ये सब्जेक्ट कर रहा है, भुगतेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी बचेगा रिमेनिंग वर्ड्स, उसको सही प्रीपोजिशन के साथ इधर उधर करके भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट जो करने वाला होगा, जिसको सलाह दिया जा रहा है, वो सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या होगा? मस्ट। अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, करना ही चाहिए। ये सब में जब आपको पता चले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। जब आपको पता चले कि एडवाइस तो दिया जा रहा है, लेकिन जोरदार तरीके से दिया जा रहा है, जबरदस्ती कहा जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? मस्ट का प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग नहीं होगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपको अच्छे से अध्ययन
करना ही चाहिए। देखो इसे सेंटेंस से लग रहा है कि नहीं, सेंटेंस से लग रहा है कि जबरदस्ती कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना। सेंटेंस से क्या लग रहा है, एलर की कलम कहाँ चल रहा है तुम्हारा, सेंटेंस से क्या लग रहा है कि जबरदस्ती कहा जा रहा है। अब यहां पर बताइए इसका क्या होगा इंग्लिश बताइए तो आप। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के बाद देखिए क्या लग रहा है, मस्ट, वर्ब वन है तो अध्ययन करना है, अध्ययन करना का क्या होगा, स्टडी, अध्ययन करना का क्या होगा, स्टडी, यू मस्ट स्टडी। उसके बाद ये देखो स्टडी, यहां पर इसको स्टडी के बाद क्या होगा, कुछ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ना है, लेकिन ये है दिस इज एडवर्ब, तो क्या होगा ये विल। समझ में आया, आपको अच्छे से अध्ययन करना ही चाहिए। ओके नेक्स्ट देखिए, रोगियों को समय पर अवश्य दवा लेनी चाहिए। रोगियों को दवा दारू की जरूरत होती है कि नहीं, रोगियों को दवा दारू की जरूरत होती है ना, समय समय पर दवा दारू दोनों की जरूरत होती है। तो जब भी आपको तुम लेती हो दवा दारू, नहीं तुम देखो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है बताइए तो, किसको सलाह दिया जा रहा है, रोगियों को, तो क्या होगा यहां पे पेशेंट्स। देखिए द नहीं लगेगा यहां पर, क्या कि किसी स्पेशल के बारे में नहीं बोला गया है, जनरली सभी के बारे में बोला गया है, तो पेशेंट्स अवश्य है ना, अवश्य। पेशेंट्स के बाद क्या होगा, मस्ट लेनी चाहिए, तो टेक मेडिसिन ऑन। समझ में आ रहा है ना, कोई सेंटेंस बोलना तो वो, कोई सेंटेंस बोलिए तो बोलो, कहाँ, इसका इंग्लिश बताएगी कौन, फुल्लू बताएगी, बताओ बोलो। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसे, सब्जेक्ट उसे है तो उसे का इंग्लिश क्या होगा, ही या से कुछ भी होगा, ही, उसके बाद मस्ट गो देयर, उसे वहां अवश्य जाना चाहिए। ओके हो गया, आ रहा है ये बात सुन। जैसे देखिए यदि किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी ने भी आपको कुछ कहा है और आपको ये लगे कि वो अवश्य करना चाहिए, जैसे तुम्हें समय पर, यदि किसी ने कहा, यदि आपको कोर्ट से नोटिस आया है कि आपको अदालत में इस दिन पेश होना चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या है, वो तो अब आपको रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है या फिर आपको सजेशन तो नहीं दे रहा है, वो आपको दबाव दे करके कर रहा है। यदि किसी ने कहा है कि आपको मतलब कोर्ट से आपको नोटिस आया कि आपको इस दिन यहाँ पर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए का क्या मतलब हुआ, वो तो आपसे सलाह तो नहीं दे रहा है, मतलब भले ही वो प्रेम से दिया है लेकिन अच्छे से बोला है, लेकिन आपको उसको किस तरह से लेना है, वो शुद्ध की तरह बोला है, लेकिन आपको किस क्या यूज आएगा यहाँ पर, मस्ट आएगा। समझ में, यहाँ पर यदि रोगियों को समय पर अवश्य दवा लेनी चाहिए, यहाँ पर अवश्य नहीं भी रहेगा लिखा हुआ, अवश्य नहीं भी रहेगा लिखा हुआ, तभी ये क्या है, यदि ये नहीं करेगा तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर अवश्य नहीं भी रहेगा लिखा हुआ, तभी यहाँ पर क्या होगा, मस्ट होगा। समझ में आ रही है बातें। देखते हैं ना कि कभी यदि आपके पिताजी कभी अगर बात करने के लिए किसी, लड़कियों को तो कुछ भी नहीं, लड़कों को कभी कभी जाएंगे और उसके बाद पिताजी अगर इज्जत से बोल रहे हैं, समझ में ना, इज्जत से कि सुनिए जरा आपसे 2 मिनट बात करनी है, ठीक ना, जब यदि तू छोड़ करके यदि वो आप पर उतार आए हैं, समझ में आया, तो फिर आपको उस समय खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको उस समय समझिए कि अब जो भी आप सुधर के जाइए वहां पर। समझ में आ रहा है, यदि आप बोल रहे हैं कि आपको समय पर आ जाना चाहिए, ऐसे यदि वो बोल रहे हैं तो फिर समझिए कि वो धमकी है, वो क्या है, वो धमकी है। कोई भी मतलब वो ऐसे इंसान जो आपको धमकी दे सकता है, लेकिन आपको धमकी की तरह नहीं बोला है, प्रेम से बोला है, तो समझिए कि वो डबल धमकी हो गया। समझ में आया ना। तो फिर यहाँ पर जैसे रोगियों को, मैंने आपको कहा कि तुम्हें पाठ याद कर लेना चाहिए, यदि आप कोई शिक्षक आपको बोल रहे हैं, शिक्षक में भी यदि मैं बोल रहा हूँ कि आपको पाठ याद कर लेनी चाहिए, तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, वहाँ पर क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए या मस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, याद रहेगा ना।
तो मैं शुड नहीं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मस्ट। मैंने कहा है कि आपको ये कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मस्ट के रूप में लीजिए, नेसेसरी के रूप में लीजिए, ना कि आप एक सजेशन के अच्छा सही जो है वो बोल दिए हैं तो देखेंगे, एक होता है ना कि अच्छा याद कर लोगे ना तो देखेंगे, समझ में आया, तो उस तरह से नहीं, ठीक। तो ही मस्ट गो देयर हो गया ना, उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो इसको नोट कीजिएगा। देखो ध्यान दो, वो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब होगा निगेटिव सेंटेंस। किसी भी बात के लिए मना किया जा रहा है, किसी भी बात के लिए वैसा सलाह दिया जा रहा है जिसमें निगेटिव हो, मना किया जा रहा है, ओके, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह उस एडवाइस में भी जोर देकर के कहा जा रहा है कि आपको अवश्य ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि करेंगे तो पछतावा होगा, यदि करेंगे ऐसा तो फिर भुगतनी पड़ेगी, अच्छे से भुगतनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको आलस नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको कहा कि आपको आलस नहीं करनी चाहिए, तो यहां पर मैं शुड की तरह कह रहा हूं या मस्ट की तरह कह रहा हूं, बताओ। आपको आलस नहीं करनी चाहिए, यदि आप आलस करेंगे तो भुगतना होगा, अच्छे से भुगतना होगा। यहां पर देखो निगेटिव सेंटेंस में होगा कि जब किसी बात के लिए मना किया जा रहा है और उसमें इम्पैटिक तरह से मना किया जा रहा है, जोर देकर के मना किया जा रहा है, किसी भी बात की सलाह दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है और जबरदस्ती सलाह दी जा रही है कि नहीं करना चाहिए, आपको रोक लगाया जा रहा है, जो बार बार कह रहे हैं। जैसे ये कहा जाता है ना कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि यदि आप वो करोगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती रोक नहीं सकता, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूं, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूं कि नहीं ये मत करो। यदि मैं आदेश दे सकता तो फिर आदेश में भी मैं देता कि ऐसा मत करो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यदि आप वो ऐसा करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपको फिर झेलना पड़ेगा अच्छे से। तो इस बात के लिए मैं डर रहा हूं, इस बात के लिए मैं डर रहा हूं। तो आपको मैं क्या बोलूंगा कि तुमको अवश्य नहीं करना चाहिए, अवश्य, बार बार यही बोलूंगा ना कि तुमको अवश्य नहीं करना चाहिए, मतलब जोर दे करके बोलूंगा, मतलब उतना तक यदि मेरे पास पावर रहता तो फिर मैं आपको आदेश दे करके रोक लेता, लेकिन चूंकि मेरे पास पावर नहीं है कि आपको मैं आदेश दूं, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। और एडवाइस वो कैसा हो रहा है, जोर देकर एडवाइस हो रहा है, इंपैटिक रूप से एडवाइस हो रहा है। समझ में आ गई बातें, समझ में आ रही है बातें? तो समझ रहा है कि बघू आ रहा है मुझ पर, पहले बताओ, समझ में आ रही है ना? कि जैसे यदि मैंने कहा कि आपको आलस नहीं करना चाहिए, आपको अवश्य आलस नहीं करनी चाहिए, जब मैंने ये कह दिया आपको अवश्य आलस नहीं करनी चाहिए, बार बार यही बोल रहा हूँ अवश्य आलस नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप आलस करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका बहुत खराब हो जाएगा। यदि आप आलस करेंगे तो रिजल्ट आपका बहुत खराब हो जाएगा ना। तो ये बात मुझे पता है कि आप आलस करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा, तो मैं ज़बरदस्ती से आपको बोला रहा हूँ आपको अवश्य आलस नहीं करनी चाहिए। बोला जाता है इसमें ये छुपा हुआ है लास्ट में कि नहीं तो तुम्हें पछताना होगा, ये उस सेंटेंस में छुपा हुआ है कि नहीं तो तुम्हें पछताना होगा, बहुत ही गंभीर रूप से इसको झेलना होगा तुम्हें, ओके। तो इसका क्या होगा, शुड के बाद नॉट लगाए थे, उसमें शुड के बाद नॉट लगाए थे ना, इसमें मस्ट के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ओके। फुल स्टॉप रहेगा, निगेटिव सेंटेंस है, सीधा नेगेटिव हो गया। अब यहां पर बोलिएगा कोई सेंटेंस बोलिएगा तो एग्जांपल में तुम्हें वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए, इसका क्या होगा बोलो तो, बोलो तो फ्लू बोलेगी, वो बोलेगी जूली, बोलो। यू मस्ट, वेरी गुड। यदि मैं बोलूं आपको आग से नहीं खेलना चाहिए, देखो यहां पर अवश्य है क्या लिखा हुआ, इसमें अवश्य है लिखा हुआ, नहीं ना है लिखा हुआ, लेकिन ये कैसा दिया जा रहा है। अब ये बोले कि अच्छा ठीक है आप खेल भी लो तो अपना तुम समझो, ऐसा तो नहीं बोले रहे, नहीं ना बोले रहे। मैंने ये कहा कि आपको आग से नहीं खेलना चाहिए, तो इसके बाद क्या है लगा, यदि उसके साथ यदि आप खेलेंगे उसके साथ तो फिर खतरा मोल ले रहे हैं आप, यदि उसके साथ आप कुछ भी तो खतरा मोल ले रहे हैं ना। इसके बाद तो ऐसा अच्छा ठीक है तो अपना आगे से तुमको जाओ, आगे में जाकर लिपटना है तो तुम लिपटो, तुम अपना समझो तुम क्या होगा सो, ऐसा तो मैं नहीं बोला रहा हूँ, जबरदस्ती मैं आपको बोला रहा हूँ आपको आग से नहीं खेलना चाहिए। तब यहाँ पर क्या होगा बोलो तो, यू मस्ट नॉट प्ले विथ
फायर। और कुछ बोलो, बोलो ना। उन लोगों को, कुत्तों को अवश्य परेशान नहीं करना चाहिए। इसका क्या होगा बोलो तो? ही होगा, ही होगा क्या? क्या होगा? दे मस्ट नॉट टीज। परेशान करने का क्या होता है? किसी को तंग करने का, टीज डॉग्स। हो गया? आ रहा है ना ये समझ में? नोट कीजिए। देखिए अब जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे किसी से पूछ रहे हैं कुछ। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कि जिसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका कोई आंसर दिया जाए। ये वाला जो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा इसका आंसर जो होगा यस और नो में होगा। यस और नो में होगा। जैसे क्या मुझे वहां जाना ही चाहिए? ये क्या है? मस्ट टाइप का है कि नहीं? मस्ट टाइप का। क्या मुझे वहां जाना ही चाहिए? क्या मुझे अच्छे से, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, क्या उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है। समझ में है ना? यदि आप ऐसे पूछ रहे हैं क्या उसको अवश्य वो करना चाहिए, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि क्या उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी या नहीं। समझ में आ रही है बातें? क्या समझी तुम? बोलो तो। कौन किसे पूछे? मिस्टी से पूछ रहे हैं। बताओ मिस्टी क्या समझी? यदि देखो ना, वो पूछ रहे क्या क्या चीज़ सर बताइए क्या चीज़ है, जैसे कि हम उसको अभी नींद टूटा है वैसे। मैंने आपको बोला कि क्या आपको अवश्य यहाँ आना चाहिए, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस? क्या आपको यहाँ पर आना ही चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है। इस सेंटेंस का सेंस बताओ मुझे। यदि किसी को ऐसे पूछ रहे हैं क्या उनको ये करना ही चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम पूछ तो रहे हैं कि वो करना चाहिए या नहीं, लेकिन साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझ में है ना? क्या उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उस टाइप के सेंटेंस में जैसे शुड को पहले लगा देते थे, इसमें मस्ट को पहले लगा देंगे। बहुत ईजी है बुआ, बस मस्ट की जगह लगा देना है। मैं तो एक बार में ही ख़त्म कर देता, लेकिन आप लोग जो है एक बार में नहीं झेल पाते हैं उसको, इसलिए मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सब्जेक्ट भर वन प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स रहेगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखिएगा, क्या मुझे यह काम करना ही चाहिए। इसका क्या होगा? कौन बोलेगी? कौन बोलेगी? कौन बोलेगी? सोनाली तुम बोलो। मस्ट आई। देखो नोट में ब्रैकेट में दे दिया हूं कि अगर नोट रहेगा इसमें, यदि नहीं रहेगा तो फिर नोट देंगे, यदि निगेटिव नहीं होगा तो नोट नहीं देंगे। डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। सेकंड में बोलना कुछ, क्या मुझे उसे पीटना ही चाहिए? कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? तुम सबको पीटने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं ना? कौन बोली नहीं? नहीं कौन बोली? अच्छा अच्छा ठीक है। ये भी होगा। इसमें क्या होगा? मस्ट, बोलो मस्ट आई। अच्छा आगे बोलो क्या होगा? सो बोलो आगे। मस्ट आई क्या होगा? अच्छा यदि शिक्षक ये बोल रहे हैं क्या मुझे उसे पीटना ही चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? बीट होगा क्या? बीट का मतलब यह होता है कि किसी को दुश्मनी से पीट रहे हैं। बीट करने का मतलब होता है मारना पीटना। इसका मतलब यह हुआ कि किसी को दुश्मनी से पीट रहे हैं। समझ में आया? और यहाँ पर होगा यदि कोई शिक्षक बोल रहे हैं तो यहाँ पर होगा पनिश होगा। क्या होगा? पनिश होगा। किसी को पीटना है मतलब पनिश करना है, उसको दंड देना है।
समझ में है ना। यदि शिक्षक बोल रहे हैं क्या मुझे उस पिटना ही चाहिए, तो यहाँ पर होगा पनिश होगा। बिट का मतलब होता है, यदि बिट लगा दिए तो इसका मतलब हुआ कि टीचर का खुन्नस से चढ़ा हुआ, घर से गुस्सा उस्सा के आया होगा झगड़ा करके, और उसके बाद कि अब घर तो हिम्मत नहीं हुआ हाथ उठाने का, घर से पिटा के आ गए हैं, तो घर पर तो हाथ उठाने का हिम्मत है नहीं, तो इसलिए चलो अब बच्चा पर गुस्सा उतारते हैं, तो वहाँ पर होगा। समझ में है ना। तो यहाँ पर टीचर तो बोल नहीं रहे, तो ये होगा मस्ट आई बीट हिम। क्या उन्हें व्यायाम करना ही चाहिए। क्या होगा यहाँ पे, बोलो, मस्ट। यदि किसी एक के बारे में बोला गया है, रिस्पेक्ट के लिए उन्हें लगा दिए तो ही होगा, और यदि सभी के लिए बोला गया है तो दे, मतलब एक से अधिक मस्ट दे डू टेक एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज नहीं, दो मस्ट दे टेक एक्सरसाइज। आगे बोलना तो कुछ, क्या उसे मुझसे मिलना ही चाहिए। क्या होगा, मस्ट। क्या होगा, आगे बोलो ना। क्या उसे मुझसे मिलना ही चाहिए, क्या होगा, मस्ट ही मीट। आगे बात समझ में। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब वन है, ये वर्ब वन, ये वर्ब वन, ये वर्ब वन। अब इसके बाद भी यदि नहीं समझ में आ रहा तक, देखिए यहाँ पर तो आप समझ गए एम्पैटिक सेंटेंस, समझ गए ना। WH सेंटेंस भी इसी तरह बनेगा, कहीं पर भी आप समझ जाइएगा। अब मैं चलूंगा आउट टू पर, मैं ज़्यादा टाइम पास करना चाहता नहीं हूँ इस कंसेप्ट पे, जो कि बहुत आसान है, इसलिए आप आगे की ओर देखिए। यूज ऑफ आउट टू, इसका मतलब भी क्या होगा, यूज ऑफ, ये होगा आपका, ये क्या दिखलाएगा, ड्यूटी दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा, ड्यूटी, कर्तव्य। आउट टू का मतलब, जैसे आपको गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी डालना चाहिए। इससे भले ही आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपका ये क्या है, कर्तव्य है। आप ये क्या कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इससे आपको कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। यदि आप वहाँ पर पानी नहीं डालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा, पक्षियों को बिगड़ेगा। प्यास से मरेंगे वो लोग मरेंगे, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि आप पौधे नहीं लगाएंगे, मैंने ये कहा कि आपको पौधे लगाने चाहिए, यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। यदि वो आप ना करेंगे तब भी आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दूसरे के हिस्से का तो ऑक्सीजन आप ले ही रहे हैं, समझ में है ना, तो आपको कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या कह रहा है, ये कर्तव्य क्या कह रहा है कि आपको पौधे लगाने चाहिए। कर्तव्य क्या कह रहा है, आपको पौधे लगाने चाहिए। तो जहाँ पर कर्तव्य का पालन करने के लिए किया जाए, आपको बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ पर क्या है, आप बात नहीं मानिएगा तो फिर मतलब आपका क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा क्या। यदि आप बात नहीं मानिएगा तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, भले ही आप मतलब बुरे बच्चे कहलाएंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपका ये क्या है, कर्तव्य है, एक ड्यूटी है कि बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समझ में आ रही है बातें। आपको कुत्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यदि कुत्ते के लिए कहा गया है कि कुत्ते की भलाई हो, तो यहाँ पर आउट टू लगेगा। और शुड लगाने का मतलब यह हुआ कि यदि आप करेंगे तो फिर वो काट लेगा आपको, तो फिर आपको बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिए, यदि मान लेते हैं कि डॉक्टर ने कहा, यदि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। किसने कहा है, डॉक्टर ने। डॉक्टर ने यदि कहा कि आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर उसमें क्या लगेगा, शुड, मस्ट या आउट टू लगेगा, बताओ क्या लगेगा, सोच करके बताओ। मस्ट लगेगा,
शुड लगेगा, क्या लगेगा, शुड लगेगा, शुड ही लगेगा ना, क्या कि डॉक्टर बोला रहा है आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके पाचन तंत्र में कोई खराबी हो गई होगी, या फिर आपको कोई परेशानी होगी, जिसके कारण डॉक्टर ने चेकअप किया और आपकी भलाई के लिए बोला कि आपको मांस मछली का, डॉक्टर क्या बोलेगा, आपकी पेशेंट की भलाई के लिए बोलेगा, तो आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन वही कोई सेंट बोला रहा है, किसी साधु बोला रहा है, कोई साधु संत बोला रहे हैं कि आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, वहां पर क्या लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, आउट टू लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, आउट टू। क्योंकि वहां पर वो आपकी भलाई हो नहीं हो इस बात के लिए उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस आपको अच्छी नियत सिखला रहे हैं, वो बस आपको मतलब परोपकार सिखला रहे हैं कि वो जीव जंतुओं की भलाई के लिए कर रहे हैं कि आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब आपको वो अच्छा आचरण सिखला रहे हैं। समझ में आ रहा है ये बातें? तो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, इस पर भी आपका इंग्लिश का सेंटेंस डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? यदि डॉक्टर ने कहा कि आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये आपकी भलाई के लिए कर रहा है। वही सेंट बोला रहा है, साधु संत बोले रहे हैं कि यदि आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये मांस मछली की भलाई के लिए बोले रहे हैं। ओके, गॉट इट और नॉट? समझ में आया ना कौन किस तरह से बोलेगा? तो इस पर भी यहाँ पर जैसे ड्यूटी के लिए आउट टू लगेगा, किसके लिए, ड्यूटी के लिए। शुड लगेगा आपकी भलाई के लिए, आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मतलब अच्छा नहीं होगा। मस्ट तब होगा जब आपको जबरदस्ती एडवाइस दिया जाए कि आपको करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, वहां पर क्या होगा, मस्ट। आउट टू का मतलब यह हुआ आपको कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाएगा। क्या करने के लिए कहा जाएगा? कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेगा, ये स्ट्रक्चर इसका होगा, बस मस्ट के जगह पर क्या लग जाएगा, आउट टू लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट, रिमेनिंग वर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ये अफर्मेटिव का हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पर। अच्छा, ये तो निगेटिव, पहले निगेटिव है ना, निगेटिव का होगा यहाँ सब्जेक्ट प्लस आउट और टू के बीच में नोट डाल देंगे। आउट और टू के बीच में क्या डाल देंगे, नोट। ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव का ये हो जाएगा, आउट को पहले ले आएंगे और टू को उधर ही छोड़ देंगे। आउट प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो नॉट देंगे, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में बोलना तो जैसे सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यदि मैं यहां पर डालूं आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहां पर क्या हो गया, क्या होगा बताओ तो, बताओ। सम्मान करने का पूछना है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है यहां पर, देखो स्ट्रक्चर, ये निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव नहीं ना है, क्वेश्चन वाला भी नहीं है, ये क्या है, अफर्मेटिव है। ये क्या है, अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा यहां पर, यू बोलो, आउट टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स। समझ में आ गया? तुम्हें कुत्ते को परेशान नहीं करना चाहिए। यहां पर क्या होगा बोलो तो, यदि कुत्ते की भलाई के लिए बोला जा रहा है, आपको कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, आउट टू लगेगा कि नहीं, यू आउट नॉट टू टीज द डॉग। हो गया? क्या मुझे गरीबों की मदद, यहां पर क्या कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं आप, गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या पूछ रहे हैं, कर्तव्य के बारे में। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या लगेगा बोलो तो, आउट
आउट आई टू हेल्प द पुअर सन। पूरा कचरा कर दी। देखो किसी भी एडजेक्टिव में उसके पहले यदि द लगा देते हैं, समझ में आया? पुअर, ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। पुअर का, ये पुअर ऐसा है जो एडजेक्टिव तो है, लेकिन पुअर का मतलब आप नाउन से भी ले सकते हैं। पुअर का मतलब किससे ले सकते हैं? नाउन से। तो ऐसा वाला एडजेक्टिव जो नाउन को भी रिप्रेजेंट करे, वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के यदि ना रहे तो ये नाउन को भी रिप्रेजेंट करे, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए उसके पहले द लगा देते हैं। उसके पहले क्या लगा देते हैं? द लगाते हैं। द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, बहुत सारे गरीब। समझ में आ गया? तो द पुअर, पुअर्स नहीं होगा कभी भी, पुअर्स कभी भी नहीं हो। एडजेक्टिव में कभी भी ऐसा नहीं लगाता है, एडजेक्टिव कभी प्लुरल नहीं हो सकता। ओके, तो ये आ गया समझ में? स्ट्रक्चर अच्छे से आ गया ना समझ में? यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो लड़खड़ाओगे तो नहीं? किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो टू है ना यहाँ, यू आउट नॉट टू। हाँ यहाँ टू लगेगा वो। टू प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड्स। हो गया? चलो, निकल जाएगी।